तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ते हैं सबसे पहले बहुपद के शून्यक। तो स्टार्ट करते हैं, कहीं देर नहीं हो जाए। बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। बहुपद का शून्यक हम लोग को पढ़ना है। आज एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन है। पीछे जितना भी एक्सरसाइज है सब पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज पढ़ना है क्या, खास करके यही पढ़ना है, बहुपद का आखिर शून्य क्या होता है। शून्यक, शून्य नहीं, शून्यक क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, कोई बहुपद लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुपद है जैसे x² + 2x + 1, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, और इसमें चर क्या है, आप देख रहे हैं, चर क्या है, x है, x है ना। तो x के जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें, हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे x के जगह पे जो इस पूरा बहुपद को 0 बना देगा। ठीक है, अगर x के जगह पे अगर हम ऐसा कौन सा मान रखेंगे जो पूरा बहुपद को 0 बना देगा। अगर 0 बना देगा तो वही वैल्यू जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा। अगर नहीं 0 बना पाएगा तो इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये वैल्यू क्या, अच्छा इस बहुपद का हम एक नामकरण कर देते हैं, ये p of x है। तो मान लीजिए कि अगर हम p of x बराबर हमको 0 लाना है। ठीक है, तो हम x का कोई तो ऐसा मान होगा जहाँ पे हम मान रखेंगे तो इस पूरा बहुपद को शून्यक बना देगा। बस इतना ही सा बात है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही बात है, इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो लिखते हैं कि बहुपद के चर का वह मान, यहाँ से लिखते हैं, बहुपद के चर का वह मान जो, बहुपद का चर क्या है, x है, कुछ भी हो सकता है। अब इस बहुपद में x है तो x ही कहेंगे ना। अगर किसी दूसरे बहुपद में अगर y रहेगा तो y बोलेंगे चर, z रहेगा तो z बोलेंगे, लेकिन कोई एक ही चर होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक चर वाला बहुपद, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल ही रहेगा, एक ही चर रहेगा। या तो x रहेगा तो x ही रहेगा और y रहेगा तो y ही रहेगा। तो बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे। ठीक है, जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे। ठीक है, बहुपद का शून्य कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब कौन मान होगा हमको तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बहुपद हम लिखते हैं, इसको छोड़िए हम दूसरा सा लिख लेते हैं। लिखते क्या है, x² + 2x + 1। ठीक है, कि इसी को ले लें, इसी को ले ले, चलिए इसी को ले लेते हैं। ये एक बहुपद है x² 2x + 1। ठीक है, ये एक बहुपद है। ठीक है, इसमें चर क्या है बता दीजिए, x है, चर क्या है, x है। तो हम वह मान रखें, x का वह मान, x का वह मान जहाँ p of x बराबर 0 हो जाए। अगर हम इसको हम माने, इस बहुपद को अगर हम p of x लिख दें, p of x बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 कर देगा वह मान। तो हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि कौन सा मान होगा। तो हम लिखते हैं x बराबर 1, रखने पर कहाँ रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, इस बहुपद में। तो हम देखते हैं p of x बराबर क्या है, x² + 2x प्लस कितना है, 1 है। तो हमको x का मान क्या रखना है,
1 रखना है, तो हम देखते हैं x का मान 1 रख करके, तो ये 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुने 1 होगा, अब प्लस कितना होगा 1 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, फिर 2 को 1 से गुना करिएगा 2 होगा, फिर 1 ही रहेगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो 4 हो गया। 4 हो गया, लेकिन होना था क्या 0 होना था, 0 नहीं हुआ, तो ये 0 के बराबर है ही नहीं 4। इसका मतलब ये हम मान क्या रखे थे 1 रखे थे, इसका मतलब ये कि x बराबर 1 बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। ठीक है, x का मान 1 जो है बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। 4 आ गया, अगर 0 आता तब शून्यक होता, 4 आ गया है। ठीक है, अब कोई और मान लेकर के देखते हैं, तो हम x बराबर 0 लेकर के देखते हैं। ठीक है, 0 लेने पर, अगर 0 लेंगे तो हम रखेंगे, क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, फिर 0 फिर 1, कितना आ गया 1 आ गया, फिर नहीं 0 आया। इसका मतलब क्या कि x बराबर 0, पी ऑफ एक्स का शून्यक नहीं है। पी ऑफ एक्स क्या है शून्यक, इसी बहुपद का नाम है, शून्यक नहीं है। ठीक, ये भी शून्यक नहीं है। अब क्या होगा, हमको कोई और वैल्यू लेना पड़ेगा। देखते हैं, 2 को तो ले लिए, लेकिन दोनों में से कोई शून्यक है ही नहीं, निकला ही नहीं, तो हमको क्या है, हम देखते हैं तीसरा कोई और वैल्यू लेकर के कि वो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखेंगे x बराबर -1 लेने पर। अब देखिए -1 हम लिए, x बराबर अगर -1 लेंगे, p ऑफ -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुने -1 अब प्लस 1 होगा। ठीक है, ये -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, एक -2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, हो गया ना, तो बस 0 ही लाना था। तो अतः x बराबर -1 किसका शून्यक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक है। यहाँ आकर के आखिर मिल गया तीसरे नंबर पर कि x का वह मान, और वह मान कौन सा मान है, तो वही मान है -1। -1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक है। ठीक है, क्योंकि यही मान को हम जब हम रखें तो पूरे बहुपद का जो वैल्यू आ गया, क्या हो गया 0 कर दिया। ठीक है, तो वही क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हमको लगता है कुछ उदाहरण लेना चाहिए, यहाँ से देखते हैं बुक से कुछ उदाहरण होगा। आप लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का शून्यक। पॉलिनोमियल हम लिखते हैं ऐसे, 0 जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, पढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन में ही पढ़े थे
2.1 का इंट्रोडक्शन में ही पढ़े थे कि एनी रियल नंबर या ऑल रियल नंबर आर कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब हम जैसे लिखते क्या है, अगर लिखे 5, क्या है, ये भी तो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। 3, 2, 7, 10 सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो बताइए इसका कोई शून्यक हम कैसे निकालेंगे, इस बहुपद का कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो है इसका हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं कि 5 ही है, 5 का देखते हैं कि जीरो निकलता है, जीरोज निकलता है कि नहीं निकलता है। तो हम करते क्या है, इसको हम लोग पी ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बहुपद के रूप में लिखते हैं। वैसे तो 5 है, इसको बहुपद के रूप में लिखेंगे। 5 गुने एक्स का पावर क्या होगा, 0 होगा। एक्स का पावर क्या होगा, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर ध्यान से नहीं देख पाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इस बहुपद के रूप में लिख दिए, क्योंकि इसको हम x का पावर 0 क्यों लिखे, क्योंकि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 हो जाएगा तो इसको फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुपद क्या है, 5 गुना एक्स का पावर 0। अब बताइए इसमें हम x का क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाएगा, x का हम क्या वैल्यू रखें ये 0 हो जाएगा। आप गौर से थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए 5 गुने 1 का पावर 0 तो 1 ही होता है ना, 5 गुने 1 तो 5 होगा, 0 हुआ नहीं हुआ। अगर हम x का वैल्यू क्या ले, x का वैल्यू हम 2 लेकर के देखते हैं। तो देखिए 5 गुने 2 का पावर 0 तो क्या होगा, 5 गुने 1 5 ही हो जाएगा। तो बताइए 0 हुआ, कभी भी 0 होगा, क्योंकि क्या होगा कि किसी भी चीज का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और उस 1 को अगर 5 से गुना करिएगा तो 5 ही आ जाएगा, 0 तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई शून्यक नहीं होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई शून्यक होता ही नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा नोट में हम लिख लेंगे यहाँ पर, हम या तो हम इसको हिंदी में लिख लें, आप लोग शून्येतर अचर पद, अचर बहुपद, यही होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई शून्यक नहीं होता है, का कोई शून्यक नहीं होता है। अब देखिए इसलिए नहीं होता है कि आप इसको आप समझ ही गए होंगे कि आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा, ठीक है ना, सिर्फ 0 का पावर 0 नहीं रखना है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा कि पावर कुछ का 0 रहेगा तो वो 1 हो जाएगा, और 1 को 5 से गुना करेगा तो 5। अगर मान लीजिए बहुपद 3 है, ठीक है, इसका भी मान लीजिए अगर हम 2 रखते हैं वैल्यू तो ये तो 3 गुने 1 फिर 3 ही हो जाता है, 0 कभी कर ही नहीं पाएगा ना कांस्टेंट पोलिनोमियल को, ठीक है। तो कभी 0 कर नहीं पाएगा, इसका मतलब शून्य हो ही नहीं सकता है। तो शून्येतर अचर पद बहुपद का जो है शून्य हो ही नहीं सकता, कोई भी बहुपद नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा लास्ट बचा क्या, जीरोज ऑफ जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद पढ़े हैं ना, तो शून्य बहुपद का भी हम लोग जान लेते हैं कि उसका शून्य कितना होगा, इसका भी तो हम लोग जान लेंगे ना। शून्य बहुपद के शून्य, शून्य बहुपद के शून्य। अब देखिए शून्य बहुपद हम लिखते हैं 0, एक ही तो है, एक ही है ना, तो हम लिख डाले इसको, फिर से लिखते हैं 0, देख लिए 0, हम इसको लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स। वैसे ये गलत है, अब लिखेंगे तो सही हो जाएगा। एक्स का पावर क्या, कुछ भी, एक्स का पावर क्या, कुछ भी ना, एक्स का पावर क्या होगा बोलिए,
एक्स का पावर क्या, 0, कुछ भी कि 0, एक्स की पावर क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए क्या देखना है, गौर से देखिएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो देखिएगा अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, 0 गुने 1 का पावर 0, 1 का पावर 0 मतलब क्या होगा, 0 गुने 1 तो 0, 0 बना दिया ना। इसका मतलब शून्य बहुपद का एक शून्य क्या है, 1 भी है, क्या है, 1 भी है, क्योंकि 1 बना दिया। अब देखिए हम 2 लेते हैं x का वैल्यू, तो 0 गुने 2 का पावर क्या होगा, 0, तो शून्य गुने 2 का पावर 0 मतलब 1, 0, यही बना दिया। कहने का मतलब आप जितना भी रियल नंबर लीजिएगा सब होगा शून्य बहुपद का शून्य होगा, सिर्फ 0 को छोड़ करके, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको भी यहाँ पर नोट के ही रूप में लिख लेंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर उसी को कहते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं 0 को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, लिखते हैं हम लोग यहाँ, शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है, शून्य बहुपद के शून्यक है। जितना भी वास्तविक संख्या है सभी जो है शून्य बहुपद के शून्यक हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, 0 को छोड़ करके। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए ना, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, अगर 0 है तो x की पावर कुछ भी, अगर 10 का पावर 0 लेते हैं तो भी तो 1 होगा ना, और 1 को 0 से आप गुना करिएगा तो 0 बना दिया ना। तो आप कोई भी वैल्यू लीजिए, ठीक है, हम बताए थे a का पावर अगर 0 है तो क्या होगा, 1 होगा। हम नंबर सिस्टम में पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन में था। तो आप कोई भी चीज़ का पावर अगर 0 लेते हैं तो 1 होता है, और 1 को 0 से गुना करते हैं 0 होता है। इसीलिए सभी वास्तविक संख्याएं जो है शून्य बहुपद के क्या है, शून्यक है। अब चलिए हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए एक एक मान हम अपने मन से लिए और डालते गए और चेक करते गए, लास्ट में हम तीसरा वैल्यू लिए, तब हमको पता चला कि इस बहुपद का शून्यक जो है -1 है, ठीक है। इस तरीके से कभी कभी क्या होगा कि हम तो, अब कितना बहुत सारा नंबर है, अब कौन सा नंबर लेते रहेंगे, जांच करते रहेंगे। तो अभी चलिए, अभी तो 1 की दूगी ले रहे थे, 6 मारेंगे। अब जो है 4 हम उदाहरण लिख लिए हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, और ये 4 क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, आप बनाइएगा। हम इस 4 को बता देते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप एक्सरसाइज बनाइएगा 2.2 का, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आसान है, आप समझ गए होंगे आधा से ज़्यादा। और इस 4 क्वेश्चन को जब बताएंगे तो और ज़्यादा समझ जाइएगा। अब उदाहरण दूसरा का हम, उसमें 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लिए हैं कि x बराबर 1 पर p ऑफ x बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करिए। तो देखिए x का मान क्या लेना है, 1 लेना है, और 1 डालेंगे, और 1 डालने पर हमारा जो भी मान होगा वही इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए लिखा क्या है, p ऑफ x बराबर क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या है, 7 है। तो x का मान क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 लेंगे। 5 गुने 1 का पावर 2 गुने 3 गुने 1 का प्लस 7। अब देखिए 5 गुने 1 हो जाएगा, माइनस 3 को 1 से 3 और 5 हो जाएगा, -3 प्लस 7। अब देखिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, 7 5 12 में से 3 घटा दिए 9, बस यही वैल्यू था, इतना ही निकालना था। अगर कहता है x बराबर 2 पर तो हम 2 मान रखते, ठीक है ना। अगर कहता है x बराबर √2 पर तो √2 रखते, अगर कहता है √5 तो √5, मतलब जो कहता वही रखते, और उस हिसाब से आपका जो है यहाँ वैल्यू आ जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक टाइप तो ये हो गया। फिर कहेगा सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद इस। अब देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन इधर हम लिख दिए गलती से। आइए हम पहले 3 को तीसरा देखते हैं, 2 के बाद 3 ही होता है ना। देखते हैं 3 यहाँ कह रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं है। तो देखिए हम मान रखेंगे, -2 एक बार रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और जब दोनों मान रखेंगे तो अगर 0 आ गया तो बहुपद का शून्यक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा।
तो देखिए यहाँ पर जो है बहुपद क्या है, x+2 है। हम क्या रखते हैं, एक बार -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो x का मान -2 और +2, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब 2 रख करके देखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 अब +2 तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम कौन सी मान रखे तो 0 हो गया, तो -2 रखे, तो इस बहुपद का जो है शून्य -2 है और 2 नहीं है, तो लिखेंगे, लिख देंगे अतः लास्ट में, अतः बहुपद x+2 के शून्य -2 है और 2 नहीं है। -2 तो है लेकिन 2 नहीं है। 3 के बाद आपका क्वेश्चन आएगा 4। अब देखिए उसमें हम शून्य के निकाले थे तो क्या करे थे, एक बार x का मान 1 लिए थे, फिर 0 लिए थे, फिर -1 लिए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हम फास्ट आएंगे, थोड़ा सा जनरेशन बढ़ाएंगे, 2G से 3G पर आते हैं और 4G पर भी चलेंगे आगे, लेकिन अभी 3G पर ही आइए। तो देखिए क्या है, आपका जो है ये p(x) कितना है, 2x+1 है। तो आपका जो इस बहुपद है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए था, आप वो मान रखिए ना, x का वो मान रखेंगे जहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि 2x बराबर +1 जो है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आप कहिएगा कि ये कैसे हो गया, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप शुरू में ही सीख लेते हैं, ये 9th की सिलेबस की बात ही नहीं है। अगर हम इस चीज़ को आप यहाँ पे बताएं तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है बताना। आप बस इतना जान लीजिए कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, बस इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का। आप जान लीजिए कि इधर वाला एक अलग पार्टी है और इधर वाला एक अलग पार्टी है, तो अगर इस पार्टी से इस पार्टी में जाएगा, प्लस है तो माइनस में होगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, या इधर से भी इधर आएगा, अगर इधर प्लस में है इधर लाएंगे माइनस में होगा, अगर इधर माइनस में इधर लाएंगे प्लस में। अगर गुना में रहेगा तो भाग में चला जाएगा और भाग में रहेगा तो गुना में चला जाएगा। देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर एक प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि x को हमको इधर अकेले रख लेना है, बाद में कि जितना भी नंबर है सबको इधर रख देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 और x को देखिए, ये दोनों क्या है, गुना में है, इस तरीके से गुना में है, 2 गुने x है यहाँ पर, ठीक है। ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, भाग में जाने का मतलब ये बट्टा में आ जाएगा, किसके बट्टा में, -1 के बट्टा 2। तो x का मान के क्या हो गया यहाँ पर, तो इस बहुपद का शून्य क्या हुआ, -1/2 हुआ। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, किस तरीके से, आप जैसे कि p(x) बराबर क्या है, 2x+1 है, तो आप x का वैल्यू -1/2 लीजिए। अब देखिए कैसे आ जाता है, तो 2 गुने -1/2 अब प्लस कितने 1। अब देखिए 2 को -1 से तो -2/2 अब +1 काटिएगा तो -1 और +1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम इस चीज़ को वेरीफाई कर दिए कि नहीं कर दिए। अगर हम अंदाजे लेते, एक बार 1 लेते, फिर -1 लेते, फिर 0 लेते, फिर 2 लेते, फिर माथा नहीं काम करता, फिर कहते अब क्या ले, तो यहाँ तक सोच थोड़ा दूर तक जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से, आप देखिए यहाँ 3G आया है, अब आगे पढ़ेंगे तो और आसानी से बनाइएगा, बड़ा बड़ा बहुपद रहेगा उसका शून्य निकाल पाइएगा, क्योंकि आजकल 4G है, अब 5G में भी आप प्रवेश करने वाले हैं कुछ दिन में, ठीक है। कर गए हैं लेकिन थोड़ा सा हम लोग पड़ जाते हैं पीछे, यहाँ तक आने में वक्त लग जाएगा, लेकिन 4G भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्य है या नहीं है। तो देखते हैं है कि नहीं। सबसे पहले बहुपद क्या है, लिख लेते हैं, x² - 2x लिख लिए। अब x का एक बार मान रखते हैं 2, x का अगर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 गुने 2, 4 - 2 दूना 4, 0 हो गया। इसका मतलब ये जो है 2 जो है इसका शून्य है। लेकिन हम 0 रख के देखते हैं, 0 रख के देखें, 0 का स्क्वायर -2 गुने 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। देखिए बराबर के सामने बराबर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लिखने का शैली को समझिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे पीछे लिख दे रहे हैं,
लेकिन ये रूल गलत है, कभी यहाँ पर दे रहे हैं बराबर, फिर कभी यहाँ पर दे रहे हैं। एगो इर घाट और एगो बीर घाट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब एक ही घाट रहना चाहिए। 0 का स्क्वायर 0 -2 0, ये भी 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 2 और 0 बहुपद x² -2x के शून्यक है, दोनों शून्यक है कि नहीं? चूंकि हम जब दोनों रखें तो 0 ला दिया, ठीक है, पावर है इसका, ठीक है। अब इसी के साथ चलते हैं अपने अपने घर। आप एक्सरसाइज को देखिएगा, बहुत ही आसान लगेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन सब है, बनाइएगा, बहुत ही इजी है, नोट कर लीजिए आप लोग इस